राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रसंग बहुत दिनों से मोह का चल रहा है। मोह के कई प्रकार हैं। ये बात स्वयं काकभूषुंडी जी ने कहा है कि वह मोह चलो छोड़ो, सो न दुखद मोहे भाई हैं। अच्छा, हाँ संख्या बता दिया करो, हम भूल जाते हैं। हाँ 78 के नीचे है, ठीक है। हरि सेवकहि न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापयिते विद्या। एक अविद्याजन्य मोह होता है, एक विद्याजन्य मोह होता है। इस बात को संसारी लोग नहीं समझ सकते। ये केवल महापुरुष लोग जानते हैं और स्वयं काकभूषुंडी जी ने कहा प्राकृत शिष्य विलीला देखी भयो मोहे मोह। एक बच्चा जैसे डरता है, खुश होता है, छोटी सी बात पर भागता है, जाऊं समीप गहन पद फिर चितई परा। तो भागता है डर करके, तो मोह हो गया इनको। किंतु ये मोह ऐसा नहीं है जैसे हम लोगों को है। हम लोगों को अविद्याजन्य मोह है। इसमें काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है। ये भी बहुत प्रकार का मोह होता है। और विद्याजन्य मोह वो भगवत प्राप्त महापुरुषों को होता है। क्योंकि हरि सेवकहि न व्याप अविद्या, भगवान के सेवक को तो अविद्या कभी व्याप ही नहीं सकती।
और विद्या का मोह भी प्रभु प्रेरित होता है। ये शब्द ध्यान देने योग्य है। प्रभु प्रेरित, भगवान की इच्छा से वो विद्याजन्य मोह होता है। जैसे जय विजय को हुआ, और उन्होंने, ये मोह ही था भगवान के स्वभाव से विपरीत चलना। भगवान का स्वभाव तो ऐसा है कि यदि उनकी भुजाएं भी अपराध करें भक्त का, तो छिन्द्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरी भुजाएं भी अगर अपराध करें तो मैं उनको काट डालूंगा। ये उन्होंने स्वयं कहा है। यस्यामृता, हाँ 3:16 हैं 6, संख्या याद नहीं, श्लोक तो याद है। यस्यामृता मलयश श्रवणागः सद्यः पुनाति जगदाशोपचात विकुंठ सोहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्तिश छिन्द्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। भगवान को भक्त इतने प्यारे हैं कि जितनी लक्ष्मी जी भी प्यारी नहीं है। न संकर्षणो न शरीर नैवात्मा च यथा भवान, एकादश स्कंद में कहा है। और कई जगह कहा है। 11, 14, 15। इसके अलावा उन्होंने दुर्वासा से भी कहा है 9वें स्कंद में, श्रियम चात्यंतिकीम ब्रह्मन् येषाम गतिरहम परा। मैं महाशक्ति लक्ष्मी जी जो आत्यंतिक गति है जिनकी, मैं उनका भी भक्तों के पीछे सम्मान नहीं करता। मैं स्वयं उन भक्तों के बिना रह नहीं सकता। तो क्योंकि भक्त जो कुछ त्याग करता है भगवान के लिए, भगवान इतने कृतज्ञ हैं। ये अक्रूर जी ने अपनी में स्तुति में कहा है, कहा पंडितस्तोदपरम शरणम समीयात भक्त प्रियात ऋतिगिरह सुहृदः। भक्तों के इतने प्यारे हैं, कृतज्ञ हैं। ये अक्रूर स्तुति में ये बात कही गई है। दसवें स्कंद में संख्या, चलो देख लेना, हैं 48 का 26।
ठीक है। भक्त प्रियाद ऋतगिरह सुहृदः कृतज्ञात। भगवान इतने कृतज्ञ हैं कि वे ऋणी बन जाते हैं। जलस्य चुलकेन वा स्वात्मानं विक्रीणीते भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा। एक चुल्लू पानी दे दो या तुलसी दल दे दो तो भगवान अपने को बेच देते हैं। इतने सस्ते हैं। मीरा ने स्वयं कहा है, कोई कहे मोहंगो कोई कहे सोंगो, लियोरी तराजू तोल। मैंने तराजू में तोल के लिया। इन्हें सर्वात्म भाव से हमने खरीद लिया गोविंद को। जो भगवान ने प्रतिज्ञा किया, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा आत्मानां विक्रीणीते भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। भगवान इतने कृतज्ञ हैं तो इसलिए यहाँ जो अविद्याजन्य मोह है वो तो कभी भी व्याप ही नहीं सकता। विद्याजन्य मोह ही भगवत इच्छा से भक्तों को व्यापता है। अब कोई पूछे कि ऐसा क्यों है, मोह होता ही क्यों है? इस मोह का कारण है, जैसे जय विजय को मोह हुआ, विद्याजन्य मोह। स्वयं भगवान ने कहा, ब्रह्म तेजा समर्थोपि हंतुम नेच्छे मतम ही में। ये भगवान ने स्वयं कहा है, वही तीसरे स्कंद 16वें अध्याय के आसपास, कि मैं ब्रह्म तेज को नष्ट तो कर सकता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन हंतुम नेच्छे, मेरी इच्छा से शाप हुआ है। मतम ही में, मतम ही मैंने मेरी ही इच्छा है। तो अब यहां प्रश्न हुआ कि भगवान को ऐसी इच्छा क्यों भई? कि हमारे भक्तों को मोह हो जाए, हमारे पार्षद असुर बने। ये तो भगवत इच्छा का कारण समझ में नहीं आया। तो वहां लिखा है आचार्यों ने कि जैसे भगवान को रिरंसा भई, रिरंसा माने रमण की इच्छा भई, तो उन्होंने रास किया। वीक्षरंतुम मनश्चक्रे यो मायामुपाश्रितः। तो यहां रिरंसा, रंतुम मनः चक्रे,
रमतुम माने रमण करने की इच्छा भई। वैसे भगवान को युयुत्सा भई। युयुत्सा माने क्या होता है? युद्ध करने की इच्छा। तो अब किससे युद्ध करें? ब्रह्मा शिव तो उनके अधीन हैं, उनसे कौन लड़ सकता है? तो उनसे वही लड़ सकता है जो उनके बराबर हो। उनके बराबर कौन हो सकता है? भगवान तो एक ही है, द्वितीय है। बोले हमारा पार्षद। कल जैसे एक प्रसंग बहुत अच्छा कहा उसने, मुरली ने, और यद्यपि ये वहाँ भागवत जी में नहीं लिखा है, उसके मन की कल्पना थी, लेकिन कल्पना भी ठीक थी क्योंकि ब्रजवासिनी है। और उसने ये दिखाया कि कंस के खाड़े में सब बड़े बड़े चाणूर मुष्टिक पहलवान समाप्त कर दिए भगवान ने, कृष्ण ने, और ताल ठोंकते खड़े हैं। और उन्होंने कहा कोई भी तुम्हारे कंस की नगरी में और कोई बाकी हो तो आके लड़ ले। चुनौती दिया तो ग्वाल बाल बिगड़ गए, साथ साथ गए थे। अरे कन्हैया चुनौती दे रहा है या को जाने कितनी बार हमने पटका है, या की हिम्मत हो गई चुनौती देने की। हम लोग खड़े हैं और हमारे सामने ऐसी बात कह रहे हो तो बोले आजा। तो फिर वो लड़ने लग गए और कृष्ण को पटकने लग गए और वहां फिर उसने पद भी कहा, खेलन में को काको घुसैया, सूरदास जी का पद। हारे हरि जीते श्री दामा। कृष्ण तो हारेंगे ही भक्तों से, ये पद का प्रमाण दिया। तो हम हंस रहे थे, हमने देखो ये ब्रजवासिनी है, इसको स्वाभाविक रति है कि कृष्ण तो हमारे घर के हैं, ब्रजवासियों से हारेंगे ही। तो वही बात आचार्यों ने लिखी है, जो ब्रजवासियों में स्वाभाविक रति होती है। आचार्यों ने लिखा कि आखिर भगवान को युयुत्सा, युद्ध की इच्छा वही, तो वो किससे लड़ेंगे? उनके समान शक्ति किसमें हो सकती है? पार्षदों में हो सकती है बस। क्योंकि भगवत धाम में प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रम न च काल विक्रमम् न यत्र माया किमुता परे हरेर उपासिता उपासिता सुरासुरार्चिता। भगवान के पार्षद ये तो सुरासुरार्चिता, सब देवता असुर आदि सब उनसे दबते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान के समान शक्ति है उनमें। तो इसलिए पार्षदों को ही शाप दिलाया भगवान ने कि तुम लोग मैदान में आओ और हमारी टक्कर लो, हम तुमसे लड़ेंगे। पार्षद उन्होंने मान लिया बात,
क्योंकि भगवान की इच्छा है। अब प्रश्न हुआ कि भगवान को युद्ध करने की इच्छा क्यों भई? हर बात में तर्क आता ही है। तो भगवान की इच्छा इसलिए भई कि भगवान अनुग्रह कातर है। उसका स्वभाव है, जैसे हम लोग काम कातर हैं। कामी मनुष्य कामनी के जाके चरणों में लौटता है भोग की इच्छा से। लोभी मनुष्य सेठ के चरणों में, पैसे वालों के चरणों में लौटेगा। तो काम कातर जैसे हम लोग हैं, क्रोध कातर हैं, क्रोध में, गुस्से में बड़ा छोटा भूल जाते हैं। बेटा माँ बाप से लड़ता है, शिष्य गुरु भूल जाता है। तो वो काम कातर, क्रोध कातर, लोभ कातर। तो भगवान को भी एक बीमारी लग गई है, अनुग्रह कातर। कृपा करने के लिए व्याकुल रहते हैं। ये बात ध्रुव जी ने कहा, सत्याशिषो ही भगवंस तव पाद पद्म आशीष तथानु भजतः पुरुषार्थ मूर्ते। अप्येव मन भगवान परिपादि दीनान वाश्रेव मनुष्य वाश्रेव वत्सकम अनुग्रह कातरोस्मान। ये ध्रुव जी ने अपनी स्तुति में कहा है 4:9-17 कि भगवान को भी एक बीमारी लग गई है, अनुग्रह से कातर हैं, कृपा करने के लिए कातर हैं। तो जो संसार में हम जैसे जीव अविद्या में भटक रहे हैं, इनके उद्धार के लिए भगवान लीला करते हैं। रास पंचाध्यायी में 33वें अध्याय में श्लोक आता है, 37वां श्लोक होगा शायद। अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमाश्रितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। ये जब परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान ने रास किया ही क्यों, पराई स्त्रियों का स्पर्श करना अधर्म है और भगवान का अवतार संस्थापनाय धर्मस्य 27वां श्लोक है 33वें अध्याय के 10, 33 और 27। संस्थापनाय धर्मस्य प्रश्माय तरस्य च अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वर। भगवान तो धर्म की संस्थापना के लिए आए हैं और अधर्म का नाश करने के लिए। तो भगवान
धर्म विरुद्ध आचरण क्यों करने लगे, यानी अधर्म का आचरण क्यों किया। सकथम धर्म से तू नाम वक्ता करता अभिरक्षिता। बड़ा गंभीर प्रश्न है। धर्म का रक्षक वही हो सकता है जो वक्ता है, जैसा कहता है वैसा करता है, वही धर्म का रक्षक हो सकता है। हम तुमसे कहें त्याग करो त्याग करो, और पैसा लाओ खुद समेटें, तो सभी लोग सोचोगे त्याग करो भाषण हो रहा है, लेकिन पैसा लाओ क्रिया तो उल्टी है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तभी पड़ता है मनुष्य पर जब जैसा कहता है वैसा करता है, तब वो रक्षक बन जाता है, धर्म का रक्षक। वक्ता कर्ता अभिरक्षिता, तीनों को जोड़ा है। खाली लेक्चर देने वाला धर्म का रक्षक नहीं बन सकता। एक दृष्टांत है कि किसी सिद्ध के पास कोई स्त्री गई, हमारा लड़का मीठा खाता है, तो आप इसको समझाइए। बोले देवी 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद बच्चे को लेके गई, समझाया, बच्चा समझ गया, लेकिन उस स्त्री ने पक्ष किया, महाराज एक बात बताइए, ये शिक्षा आप 15 दिन पहले देते, ये इसमें क्या रहस्य है? 15 दिन बाद आपने कहा। तुम 15 दिन बाद इस लड़के को लाना, तब हम समझाएंगे। तो वे महात्मा बोले, देखो तुम्हारा प्रश्न सही है, हमने उस समय इसलिए शिक्षा नहीं दिया, उस समय हम स्वयं गुड़ खा रहे थे। अब 15 दिन हमने स्वयं गुड़ छोड़ा, तब हम अधिकारी भये शिक्षा देने के। तो ईमानदारी की बात यह है कि जो वक्ता है जब कर्ता होता है तब धर्म का रक्षक बनता है, उसके पहले धर्म का रक्षक नहीं बनता। ये बात हमारे भी जीवन में अनुभव में आई। नीचे पहले सत्संग होता था, अब तो खैर लड़कियां करती हैं संध्या को कथा। जब हम ही करते थे तीनों समय, तो 40 साल पुरानी बात है। वो अभी हैं महात्मा षटकोप स्वामी। वे तम्बाकू बहुत खाते थे और इतना खाते थे कि वो उनका तम्बाकू का खर्च भी पूरा नहीं पड़ता, बड़े बड़े पूड़ा खा जाते हैं। इसीलिए इस समय बीमार हैं। ये तम्बाकू एक विष है, जब मनुष्य जो करता है उसको भोगना पड़ता है। हम उनको समझाते थे, वो समझ नहीं पाते थे।
उससे हमको फायदा हुआ। हमको ये फायदा हुआ कि हमने सोचा कि ये जो गुड़ वाला दृष्टांत है ये सही है, पहले हम स्वयं छोड़ें तब इनको उपदेश दें, तब असर होगा। हम बहुत खाते थे तंबाकू, पान खाते थे क्योंकि उस समय माता जी थी पान बना के देती थी। पान की तंबाकू अलग, उसके आगे एक तेज तंबाकू होती शौच जाने के पहले खाई जाती, वो अलग। उसके बाद भी किमाम खाते थे, पान में तंबाकू का सार, किमाम के साथ स्पेशल तंबाकू आती थी, वो उसके साथ अलग खाते थे। तो इस तरह से तंबाकू हम इतना खाते थे जैसे कोई असुर होता है। हमने विचार किया कि हम शिक्षा दे रहे हैं, हमको शिक्षा देने का क्या अधिकार है? तुम स्वयं तंबाकू खाते हो। तो विचार आया कि तुमको पहले छोड़ना चाहिए, फिर उपदेश करो। ये श्लोक जब समझ में आया, स कथम धर्म सेतूनाम कर्ता न वक्ता कर्ता अभिरक्षिता। मनुष्य जो कहता है, वक्ता माने बोलता है, जब वो कर्ता बनता है तब अभिरक्षिता उसका रक्षक बनता है। खाली भाषण करने वाले तो बहुत हैं संसार में। यहां तक कि रावण ने जब उपदेश दिया मेघनाद के मरने पर, और सब बच्चे उसके मारे गए, विधवा बहुओं को, तो वहां गोसाई जी ने लिखे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण से नर न घनेरे। तिनहि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा अति पावन। ये लंका कांड में चौपाई। संख्या उनका क्या बताना भाई? अच्छा, लंका कांड 78। ठीक है कि देखो रावण उपदेश कर रहा है ज्ञान का। तेनी ज्ञान उपदेशा रावण, बोले उपदेश तो बहुत कर रहा है, आपुन मंद कथा अति पावन। स्वयं तो मंद है, अहंकार में डूबा हुआ है, और कथा अति पावन। कथा अति पवित्र कह रहा है। 77 के ठीक नीचे ये दोनों चौपाइयां हम जैसे लोगों के लिए हैं जो खाली लेक्चर करते हैं, क्रिया उसके अनुसार नहीं कर पाते। लंका कांड 77 दोहा के नीचे ठीक नीचे दो चौपाइयां हैं।
ये हम जैसे लोगों की पोल हैं। तिनई ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। स्वयं तो मंद मन नीच हैं। इसी तरह से हिरण्यकशिपु ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। जब हिरण्याक्ष की बहू और उसकी मां रोने लग गई हिरण्याक्ष के मरने पर, और वही बात यहां है। बहुत सुंदर उपदेश दिया रावण ने। और उनका रोना बंद हुआ। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। बहुतेरे माने हर आदमी उपदेश देता है। ऐसे बहुत लोग हैं, ज्यादातर 100% लोग ऐसे ही हैं। लेकिन जे आचरण, जो वही काम करना जो कह रहे हैं, ते नर न घनेरे, वे मनुष्य ज्यादा नहीं हैं। खाली लेक्चर करने वाले तो बहुत हैं संसार में। हर आदमी भाषण देता है, हर आदमी उपदेश देता है। लेकिन क्रिया में जो लाता है वही धर्म का रक्षक बनता है। न धर्म का रक्षक नहीं है वो। आजकल हम जैसे लोग धर्म के भक्षक हैं, धर्म को खा रहे हैं। धर्म के पीछे संग्रह करते हैं, करोड़ों अरबों का संग्रह करते हैं। एक गृहस्थी कर भी नहीं सकता इतना। तो हम धर्म के रक्षक नहीं हैं, हम लोग धर्म के भक्षक हैं। धर्म का भक्षण कर रहे हैं। वेश विरक्ति का है और संग्रह करते हैं। सब ऐसा नहीं है। हमने तो ये देखा है कि हमें कभी कभी आश्चर्य होता है कि हमारे यहाँ कितने त्यागी लोग हैं। पीछे पता पड़ता है। जैसे ये जाल बनना था तो हम एक दिन कथा में निकल गया था मुंह से कि भाई इस समय नहीं बनेगा, पैसा नहीं है मंदिर में। तो मंदिर से ही लोगों ने दिया और सामान आया। अभी कल भी हमको पता पड़ा कुछ पत्तियां कम पड़ गईं। तो राजकुमार से पूछा, भाई कैसे हुआ? बोले भैया जी तो थे नहीं, पैसा कुछ हमारे पास था, कुछ और लोगों से इकट्ठा कर लिया और पत्तियां आ गईं। आज जाल तैयार हो जाएगा निश्चित रूप से, उस पर बेल चढ़ जाएगी। तो ये हमको जब काम हो जाता है तब पता पड़ता है कि मंदिर में पैसा नहीं था लेकिन काम चल गया। ऐसे साधु लोग, त्यागी लोग संसार में कहाँ हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि सब लोग धर्म के रक्षक हैं। जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। जब वैसा करते हैं
तो धर्म के रक्षक बन गए। सकथम धर्म सेतु नाम कर्ता वक्ता कर्ता भी रक्षिता, ये तीनों को जोड़ा है। जो वक्ता है वो यदि करता है तो उसका रक्षक बन गया। इसलिए प्रसंग यहां था कि भगवान इतना बड़ा अनुग्रह करने के लिए लीलाएं करता है, कष्ट उठाता है, क्यों करता है? युद्ध में बड़ा श्रम होता है। भगवान ने युद्ध किया, क्यों? सोई जस गाय भगत भवत रही। अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार मनुष्य भक्ति करता है। तीसरे स्कंद में कपिल देव जी ने 29वें अध्याय में कहा कि माता जी भक्ति अनेक प्रकार की होती है। संख्या क्या है? 3-29। भक्ति योगो बहुविधो भावैर भामिनी भाव्यते। भक्ति योग है 7, लाओ। हाँ, 7वां श्लोक है। भक्ति योग बहुत प्रकार का क्यों हो गया? बोले इसलिए हो गया कि स्वभाव गुण मार्गेण लो पुंसाम भावो विविध्यते। किसी के स्वभाव कामी है, किसी के स्वभाव क्रोधी है। जिसमें काम है, क्रोध है, उसमें रजोगुण है। किसी के स्वभाव सात्विक है। तो स्वभाव भेद से, गुण भेद से भक्ति अनेक प्रकार की हो जाती है। किसी का लड़ने का स्वभाव है, किसी का काम का स्वभाव है, तो बेचारा कैसे भक्ति करेगा? तो भगवान ने काम संबंधी भी लीला किया, भगवान ने क्रोध संबंधी भी लीला किया कि कामियों तुम्हारे लिए भी हमारी लीला है, क्रोधियों तुम्हारे लिए भी हमारी लीला है। कोई जनरल स्टोर माने सामान्य दुकान खोलता है तो उसको सब माल रखना पड़ता है। आटा वाला आटा ले जा, मीठा वाला मीठा ले जा, शक्कर ले जा, नमक वाला नमक ले जा, मिर्च वाला मिर्च ले जा, सब माल ले जाओ, दुकान पर सब मिलेगा। लोभ की भी लीला किया भगवान ने। लोभी आदमी बेईमान होता है, तो भगवान ने भी बेईमानी किया। वामन भगवान बन करके, ये बेईमानी तो ही है। तुम जब 3 पांव पृथ्वी मांगने गए जब छोटे से थे, अब कायदे से तो उसी पांव से नापना चाहिए, लेकिन नापते समय तुम त्रिविक्रम बन गए, इतनी लंबी टांग बना लिए कि सब लोकांतर नाप लिया। ये क्या बेईमानी नहीं है? तो ये लोभ लीला भगवान ने किया। इसलिए कामी साधु कृष्ण कही, क्रोधी परशुराम और बामी
लोभी वामन कहे होए भजन नहीं हान। भक्त कोई कामी है तो उसमें कृष्ण भाव कर लो, ऐसा भक्तमाली जी कहते थे। क्रोधी है तो उसको परशुराम का रूप मान लो, लोभी है तो वामन भगवान का रूप मान लो, तुम्हारे भजन में हानि नहीं होगी। भगवान क्यों कि भगवान के जो भक्त हैं, क्या पता उनके अंदर भगवत इच्छा से ही लोभ आ गया हो, क्या पता भगवत इच्छा से उनमें क्रोध आ गया है, क्या पता भगवत इच्छा से उनमें काम चेष्टा हो रही है। हम तुम क्यों अभाव करें, हमारा काम है भाव करना। तुम्हें अपने भाव से संबंध रखना चाहिए। अगर कोई कहे नहीं इसका संसार पे असर बड़ा बुरा पड़ता है, तो संसार की तो संसार बनाने वाले की चिंता होगी, हमको अपनी चिंता करनी चाहिए। और तेरे भावे हो जो भरो बुलो संसार, नारायण तू बैठ के अपनी डगर बुहार। संसार भला है बुरा है इससे क्या मतलब, होता है होता रहेगा, उसकी जिम्मेदारी भगवान की है, हमको अपना देखना है। तेरे भावे होए जो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनी डगर बुहार। कुछ लोग, बहुत सी कथाएं ऐसी हैं भक्तमाल में, जैसे सदाव्रती महाजन की है। इससे बहुत से लोग चिढ़ते हैं कि इसी कथाओं से समाज पर गलत असर पड़ता है। सदाव्रती महाजन भक्तों की सेवा करते थे, साधुओं की सेवा करते थे, और उनके घर में एक बार कुछ संत आए, घर में रुकाते थे, घर में टिकाते थे। सदाव्रती महाजन बड़े पैसे वाले थे, सेठ समझो। उनका लड़का बड़ा सुंदर था और वे ठाकुर जी का भाव रखते थे उसमें, अपने बेटे का नहीं। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो परिवार में भी भगवत भाव रखते थे, सब में भगवान। तो उसको आभूषण पहना कर रखते थे, सजा करके, सोने के कठुला, सोने का कंगन, और खेला करता था। बड़ा था, 10 साल का लड़का। एक संत वे उसके घर में रुके थे, लड़की भी बड़ी सुंदर थी उनकी, और उनके मन में लोभ आया। लड़के के ऊपर गहने बहुत थे, गले में कठुला, सोने का कंगन वगन, मोतियों की माला, वो ठाकुर जी के भाव से रखते थे कि ये गोपाल जी हैं। उन संत को लोभ आया और वे, उनका विश्वास था संतों पर, सब लोग ले जाते थे, खिलाते थे,
एक संत उसको ले गए खेलने के लिए, चलो गेंद खेलेंगे, और जंगल में ले गए। वहाँ उन्होंने लोभ के कारण उसकी हत्या किया कि मार देंगे और इसके सब गहने छीन लेंगे, क्योंकि अगर नहीं मारेंगे तो पहचानता है, इसके घर में रहते हैं, ये बता देगा। तो उसको खत्म करके और वहीं गाड़ दिया बगीचे में। गाड़ करके आए घर में और बोले सदावर्ती जी, बच्चा कहाँ है महाराज? बोले पता नहीं, वो तो चंचल तो है ही है, खेलते खेलते कहीं चला गया होगा। इतने में एक दूसरे संत ने बताया कि नहीं, गया नहीं है, इसने मारा है, हत्या किया है। तो बोले अरे, सदावर्ती जी तो बड़े निष्ठा वाले थे। उन्होंने सोचा कि इस तरह से तो समाज में बदनामी होगी, असंतों में से श्रद्धा खत्म हो जाएगी लोगों की। वो उल्टा उसी पर बिगड़े, झूठ बोलता है, ये कैसे मान सकते हैं? तू झूठ बोलेगा, संतों पर कलंक लगाएगा, तो हम तेरे खिलाफ रिपोर्ट कर देंगे। लेकिन उस सच कह रहा था संत। बोले हमारे सामने मारा है, तुम रिपोर्ट करो तो कर दो। बोले चलो चलो, डरवाया, तेरे नाम रिपोर्ट करेंगे। बोले नहीं, तुम कर दो, हम वो जगह दिखाएंगे जहां इसने गाड़ा है। अरे, समझ गए कि तो सच में। बोले कहाँ गाड़ा है? बगीचे में ले गया। बोले यहां खोदो, यहां लड़का मिलेगा। तो खोदा उन्होंने, गांव वाले भी साथ गए, बात फैल गई। तो उसमें से उसकी लाश निकली। अब वो सदावर्ती जी बड़े संकट में कि अब हम कैसे दावें बात को। और उन्होंने फिर भी उससे कहा कि नहीं, हम तेरे खिलाफ रिपोर्ट करेंगे, तेरी राय रही होगी, तू देख रहा था, तूने क्यों नहीं हल्ला मचाया, तुम दोनों ने मिलके मारा है। तब वो घबराया कि हम केस हमारे ऊपर आया, तो शांत हुआ। तब उसको समझाया कि देख, तू ये काम, ये कहना बंद कर दे कि इन्होंने मारा है, नहीं तो तू भी फंसेगा, तेरे नाम पहले रिपोर्ट करेंगे। तब वो चुप हो गया बेचारा। बात दबदबा गई। और जिसने मारा था, सदावर्ती जी सोच रहे हैं इसको कैसे बचाया जाए। पुत्र के हत्यारे को भी वो दया कर रहे हैं। ऐसी निष्ठा अमानवीय है, ये मनुष्य नहीं कर सकता। ऐसी तो प्रहलाद आदि में थी। असुरो, तुम भले असुर हो, भवताम अपि भूयान में यदि श्रद्धत थे वचः, वैशारदी धी श्रद्धातः स्त्री बालाम च में यथा। केवल श्रद्धा अगर हो जाए तो भले पतिता स्त्री है
बच्चे हैं, बुद्धिहीन हैं, उनको भी ये सिद्धि मिल जाएगी। श्रद्धा से ही सिद्धि मिल जाएगी तुमको। ऐसी श्रद्धा होनी तो चाहिए। सदावर्ती महाजन की कथा से लोग चिढ़ते हैं, लेकिन मैं तो नहीं चिढ़ता हूं भगवान की कृपा से, क्योंकि ऐसी श्रद्धा कहां हो सकती है। अगर ऐसी श्रद्धा हो जाए तो निश्चित है, प्रहलाद जी की प्रतिज्ञा है कि तुम्हारे में हमारे जैसा चमत्कार आ जाएगा। तो उन्होंने उस बात को दाबने के लिए उस हत्यारे को अपनी लड़की ब्याह दिया कि सब समाज समझ जाए कि हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर ये हत्यारा होता तो अपनी लड़की क्यों ब्याहते। वो लड़की, अपनी सगी लड़की, इसका ब्याह किया उस हत्यारे से। उसके बाद भी जिन लोगों ने, जो शंकालु थे, उनकी शंका दूर नहीं भई। सब ने कहा इसका दिमाग खराब हो गया। जब वहां लाश निकली तो इसके माने कि हत्यारा है, उसको अपनी लड़की ब्याह है इसने। तो सदावर्ती जी ने कहा कि देखो भाई, भक्त में बड़ी शक्ति होती है, तुम समझ नहीं सकते हो भगवत भक्त की बात। चलो हम दिखाते हैं भक्त की शक्ति। वो गए फिर से वहां जहां लाश गड़ी थी, निकाली गई थी, और वहां उसी हत्यारे के चरण को धोया और उस चरणामृत को पिलाया, डाला उस लाश पर, और जीवित हो गया लड़का। देख लो भक्त की शक्ति। वस्तुतः वो शक्ति सदावर्ती जी की श्रद्धा की थी। इसलिए श्रीमद् महाभारत का वाक्य है कि अश्रद्धा परमं पापम श्रद्धा पाप विमोचनी। श्रद्धा अनंत पापों को जला देती है। एक श्रद्धा और अश्रद्धा करना सबसे बड़ा पाप है। इन कथाओं को लोग कहते नहीं, डर के मारे कि समाज पर गलत असर पड़ेगा। लेकिन तेरे भावे हो जो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनी डगर सुहार। इसलिए अपनी डगर संभालने के लिए इन कथाओं को कहना चाहिए। ऐसी श्रद्धा अगर आ जाती है तो जीवों का पाप जल जाता है। समाज का नाश नहीं होता, कुछ न कुछ श्रद्धा सुनने वालों में पैदा होती है और उससे उनको लाभ होता है। जय श्री राधे। समय हो गया। श्लोक संख्या क्या है? 51, 51। बोलो। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। बुद्धि युक्ता माने बुद्धि से युक्त। कौन सी बुद्धि? समत्व बुद्धि।
बुद्धि तो हम लोगों में भी है, बुद्धि तो मक्खी मच्छर में भी है। ऐसे करोगे तो मक्खी उड़ जाएगी। बुद्धि है, सब समझती है, ऐसे रुके रहेंगे तो मर जाएंगे। बुद्धि किसमें नहीं है? एक मच्छर में भी है, एक मक्खी में भी है। लेकिन उस बुद्धि से नुकसान होता है। इस बुद्धि में ही काम क्रोध मोह लोभ रहते हैं। लेकिन कौन सी बुद्धि? समत्व वाली बुद्धि, जिसको बुद्धि योग कहते हैं। बुद्धि में जब समत्व आ जाता है, समत्वम योग उच्यते, 48वां, तो बुद्धि योग बन जाता है। 48 के बाद 49वां श्लोक आया है, बुद्धि योग शब्द का प्रयोग किया है। गीता समझ लो, समझना कठिन है। बुद्धि योग माने जिस बुद्धि में समत्व का योग आ गया तो वो बुद्धि योग बन गया। योग कब बनता है? समत्वम योग उच्यते, 48। 48वें के बाद 49वें में बुद्धि योग शब्द का प्रयोग किया है। अच्छी तरह समझ लो। नहीं, बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन हमारी बुद्धि कैसी? लड्डू लाओ, पेड़ा लाओ, पैसा लाओ, धेला लाओ, उस बुद्धि से नहीं। जिस बुद्धि में समत्व है वो बुद्धि योग बनेगा। बुद्धि किसमें नहीं है? चोर में भी बुद्धि होती है, जब भी चोरी करता है। पापी में बड़ी बुद्धि होती है, बड़ी होशियारी से पाप को ढकता है। बुद्धि ना हो तो कैसे पाप करेगा? वो कहता है ऐसी चोरी करता हूं खुदा भी नहीं जानता है। तो इसलिए बुद्धि युक्त माने समत्व बुद्धि से जब हम युक्त हो जाएंगे तब उससे हमारे पुण्य पाप दोनों जल जाएंगे। उभय सुकृत दुष्कृते, सुकृत भी बंधन है और दुष्कृत भी बंधन है। रास पंचाध्यायी अध्याय 29 श्लोक संख्या 10। गोपियों के पुण्य भी जले और दुष्कृत पाप भी जले, तब उनको निर्मल शरीर, दिव्य शरीर मिला। पुण्य कैसे जले? ध्यान में जो आनंद मिले। और भगवान का जो विरह हुआ, दुसह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप, उसे अशुभ जल गया। तो पुण्य भी बंधन है और पाप भी बंधन है। ठीक से समझो, नहीं श्लोक समझ में नहीं आएगा। सुकृत दुष्कृते, सुकृत भी छोड़ना पड़ता है। सुकृत माने सकाम कर्म, पैसा बढ़े हमारा इसलिए दान कर रहे हैं, ये सुकृत है। कामना से कोई अच्छा काम किया जाए, पुण्य मिलता है, लेकिन वो पुण्य बंधन कारक होता है। इसलिए किसी को दान करो तो गुप्त रूप से दान करो, कोई जान नहीं पाए। इस हाथ से दान करो, इस हाथ को पता नहीं पड़े। वो अक्षय पुण्य है। और ढोंग किया, सबके सामने दिया, सब पुण्य बट गया।
तो दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। दोनों को नष्ट करना जरूरी है। नहीं तो लोग समझते हैं कि पुण्य पुण्य पुण्य, पुण्य के लिए संसार मर रहा है। नहीं, पुण्य भी बंधन है, पाप भी बंधन है, सुकृत भी बंधन है और दुष्कृत भी बंधन है। और दोनों तरह की, एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है। लोहे की बेड़ी को हम बेड़ी मानते हैं, सोने की बेड़ी में खुश होते हैं सोना पहन के। लेकिन दोनों बंधन हैं। तो समत्व बुद्धि से दोनों तरह के बंधन नष्ट हो जाएंगे। इस श्लोक को समझो, सुकृत भी बंधन है और दुष्कृत भी बंधन है। सुकृत क्यों बंधन है? पुण्य से भोग मिलेगा और दुष्कृत से नरक मिलता है। भोग मिला वो भी गड़बड़ है। भोग मिला, भोग भोगे, भोग ने भगवान से दूर कर दिया। तो ये दिमाग में बैठा लो कि पुण्य भी बंधन है। गीता में भगवान ने एक श्लोक में कहा कि शुभाशुभ परित्यागी, संख्या 12वें अध्याय में देख लेना, 17, शुभ अशुभ दोनों छोड़ने वाला हमारा भक्त है। 12/17 है। देखो 12/17, शुभ भी छोड़ो और अशुभ भी छोड़ो। शुभा शुभ परित्यागी, ये सब समझना ठीक से चाहिए, क्योंकि हम लोग शुभ के पीछे भागते हैं। अशुभ के पीछे तो सभी भागते हैं। अशुभ से लोग सभी जानते हैं, घबराते हैं। शुभ से भी घबराना चाहिए। नाम से, प्रतिष्ठा से, पुण्य से, धन की प्राप्ति से। बनिया लोग पैसा क्यों चढ़ाते हैं? हमारा पैसा बढ़ जाए। तो पुण्य से भी डरना चाहिए। पुण्य हो जाएगा तो पैसा मिलेगा, भोग मिलेगा, वो भगवान से दूर करता है। इसलिए गीता समझना कठिन है। लेकिन समझो, यद्यप 5 मिनट से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी और 2-4 मिनट सही। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, ये पहली लाइन हुआ। तस्माद, इसलिए, ये दूसरा ये श्लोक है, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा, ये श्लोक चल रहा है। कर्मज फल, कर्मज फल क्या है? पुण्य पाप। कर्मज फल क्या है? पुण्य और पाप। पुण्य से भोग मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है। समझ लो, कर्मज फल क्या है? पुण्य और पाप। पुण्य से भोग मिलेगा और ऐश्वर्य मिलेगा, और पाप से भोग नष्ट होगा और दुख मिलेगा, नरक मिलेगा। पुण्य से स्वर्ग मिलेगा। और जब दोनों नष्ट हो जाएंगे, सुकृत दुष्कृत दोनों, तब तुम मुक्त हो जाओगे, जन्म बंधन से छूट जाओगे। पुण्य रहोगे तो स्वर्ग जाना पड़ेगा, भोग भोगना पड़ेगा। पाप रहेगा तो नरक मिलेगा। मुक्त नहीं हो सकते, चाहे स्वर्ग जाएं चाहे नरक जाएं। जैसे नरक बंधन है, वैसे स्वर्ग भी बंधन है।
कामी लोग स्वर्ग को बंधन नहीं मानते, क्योंकि उनको भोग चाहिए, नरक जाएं तो जाते रहें। लेकिन दोनों ही गड़बड़ हैं। इसलिए कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणे, जन्म बंध से छूट करके पदम गच्छन्ति, अनामय पद को मिल जाता है। अनामय माने जहाँ कोई आमय माने बीमारी नहीं है, न जन्म की बीमारी, न बंधन की बीमारी है, न मरने की, न जन्म की, ये सब बीमारियां हैं। अनामय, अनामय माने जहाँ बीमारी नहीं है, न जन्म की बीमारी है, न मरने की बीमारी है। कोई शब्द न समझ में आवे तो पूछ लो। ये सब कठिन है समझना, इसको समझे बिना गीता बेकार है पढ़ना। फिर से इस श्लोक को बोलो, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। मनीषी माने जिसकी बुद्धि काबू में है, वही आदमी छोड़ सकता है। जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। अनामय माने बीमारी नहीं है, जहाँ न जन्म लेने की, न मरने की, न गरीबी की, न भोग की, कुछ बीमारी नहीं है। एक श्लोक और कर लो। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अब प्रश्न हुआ कि हर मनुष्य भोग चाहता है, हर मनुष्य ऐश्वर्य चाहता है। क्यों चाहता है? बोले मोह है। मोह के कारण हर आदमी भोग चाहता है। अब मोह क्या है? कलिल माने कीचड़ है। मोह एक ऐसा कीचड़ है जो हमारे तुम्हारे दिमाग में घुस गया है और निकलता नहीं है। ये कीचड़ निकल जाए तो खत्म, कभी भोग नहीं चाहोगे, कभी ऐश्वर्य नहीं चाहोगे, पैसा धेला। इस मोह कलिल कीचड़ से जब बुद्धि हमारी व्यतितरिष्यति माने ऊपर चली जाएगी, तभी निर्वेद माने वैराग को हम प्राप्त होंगे। उसके पहले साधु बनकर के पैसा इकट्ठा करेंगे, बैंक में जमा करेंगे, लड्डू पेड़ा खाएंगे, भोग भोगेंगे। निर्वेद पैदा नहीं होगा। निर्वेद माने पूर्ण वैराग्य। मन न रगाए रगाए जोगी कपड़ा। जब तक मोह का कीचड़ है बुद्धि में, चाहे साधु बन जाओ, चाहे महंत बन जाओ, चाहे कुछ बन जाओ, बुद्धि में कीचड़ है तो निर्वेद नहीं होगा। निर्वेद के नाम पर ढोंग करेंगे, पैसा रखते हैं। यहां तक कि जटाओं में चांदी के रुपया रखे जाते थे किसी जमाने में। साधु लोग जटा, देखो एक कथा सुना दें, एक सच्ची घटना है। श्री जी के मंदिर में 100 साल पुरानी बातें होंगी, ज्यादा होंगी। एक संत आए थे और उन्होंने, उस समय चांदी के रुपए होते थे, कागज के नहीं। तो वो
श्री जी बरसाने में रहती हैं, दर्शन देती हैं, और उन्होंने मंदिर के पीछे जाकर के भोजन छोड़ दिया। जब तक राधा रानी दर्शन नहीं देगी भोजन नहीं करेंगे। अब रोज ब्रजवासी आते हैं, दर्शन करते थे। संध्या को सब लोग ज़्यादा आते हैं, संध्या आरती में प्रार्थना करते हैं। रोज देखते थे, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, चर्चा चली, साधु पड़ा है भाई। बोले खाता पीता कुछ नहीं है। नहीं है, कुछ दो तो खाता नहीं है। तो लोगों ने उससे पूछा, बाबा तू क्यों पड़ा है? राधा दर्शन देगी जब हम खाएंगे। अच्छा, सब समझाते थे ऐसे नहीं, भक्ति करनी चाहिए। नहीं, वो मौन, बोलता नहीं। कई दिन बीत गए तो एक दिन संध्या आरती के बाद अंधेरे में एक लड़की आई जो मुश्किल से 8-10 साल की रही होगी, और वो आकर के बोली, बाबा क्यों पड़ो है? बड़ी मीठी वाणी, ऐसी मीठी वाणी कभी सुनी नहीं थी उसने। तो देखा एक लड़की है, बड़ी सुंदर है। तो तू खावे क्यों ना है? तो बोले, जा तू जा लाली, तो क्या पड़ी है? ना बाबा बता, मीठे मीठे पूछा। तो उनको बोलना पड़ा, लाली जब तक राधा नहीं दर्शन देगी तब तक मैं नहीं खाऊंगा, जा। तो उस लड़की ने बाबा के जटाओं में एक ठोकर मारी। तेरी जटा में तो रुपया बंध रहे हैं, राधा दर्शन कहां से देगी? कह करके गायब हो गई। अरे इसको कैसे पता? उन्होंने तो जटाओं में ऐसा बांधा का कोई किसी को खबर नहीं पड़े। इसको कैसे पता कि इसमें चांदी का रुपया है? कहां गई, कहां गई? अब तो पागल हो गया, चिल्लाने लग गया, लड़की आई थी, कहां गई, कहां गई? सबने पूछा, ब्रजवासियों ने, क्या बात है बाबा? बोले ऐसे ऐसे कह गई। बोले वो राधा तो थी, और कौन थी? बोले हाँ, और कौन जान सकती है? तो बात यह है कि मोह का कलिल हमारे खोपड़ी में घुसा हुआ है। तो जटाओं में रखते हैं, किसी को पता न पड़ जाए पैसा कहां है। तो मोह कलिल जब तक है तब तक निर्वेद नहीं होता। निर्वेद कैसा? श्रोतव्य और श्रुत, 2 प्रकार का होता है वैराग। श्रुत माने जो सुन चुके हैं, और श्रोतव्य माने सुनना बाकी है। एक तो वो संसार जिसको हम देख चुके हैं, एक नहीं देखा है, स्वर्ग वगैरह देखना बाकी है। तो श्रुत माने ये संसारी विषय, और श्रोतव्य माने वो अप्सराएं हैं, स्वर्ग में दिखाई नहीं पड़ रही हैं। दोनों तरफ से मन हटे। श्रुत तो सामने दिखा रहा है, ये मनुष्य है, हाड़ मांस का शरीर है, ये स्त्री है, कितनी भी सुंदर है, कितना भी सुंदर पुरुष है, वो हगेगा तो लेड़ा ही निकलेगा। कितनी भी सुंदरी है, गुलाब जल तो मूतेगी नहीं, लघुशंका पेशाबी करेगी। तो ये सब श्रुत है, देखा हुआ है। और श्रोतव्य माने नलिन गंध रुचाम, जिनके शरीर से दिव्य सुगंध निकलती रहती है, अप्सराएं।
अप्सरा भी सामने आ जाए, देवता भी आ जाए, तब भी मन नहीं उधर जाएगा। फिर संसारी आदमी, संसारी लड़के, संसारी लड़कियों के आने पर तो मन जाने का प्रश्न ही नहीं। श्रुत माने ये देखा हुआ है, और श्रोतव्य माने सुनना देखना बाकी है। स्वर्ग, पृथ्वी के भोग और स्वर्ग का भोग, इन दोनों से निर्वेद हो जाएगा। निर्वेद माने वैराग हो जाएगा। अगर मोह हट जाए तो, मोह का कीचड़ जब तक नहीं हटेगा तब तक निर्वेद नहीं होगा। एक बार और पढ़ लो, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिरे व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। दो प्रकार का निर्वेद होता है, याद रखना। एक श्रुत, एक श्रोतव्य, एक संसारी, एक स्वर्ग आदि का। जय श्री राधे।